राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आप सब के लिए मैं एक बहुत ही प्यारी और नई कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम हमेशा अपने सपनों के पीछे क्यों भागती रहती हो काव्या। ये घर कोई सराय नहीं है जहाँ जो चाहे जब चाहे चला जाए। रुक्मणी देवी की तेज आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। पुरानी कोठी के बीचों बीच खड़ी काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर से ज्यादा जिद दिखाई दे रही थी। ये राजस्थान के एक छोटे से कस्बे की बात थी, जहां ठाकुर वीर प्रताप सिंह का नाम ही कानून था। उनकी इकलौती बेटी काव्या बचपन से ही तेज दिमाग और बड़े सपनों वाली लड़की थी। उसे शहर जाकर पढ़ना था, अपनी पहचान बनानी थी, लेकिन उसके पिता के लिए लड़की की इज्जत और शादी ही सब कुछ थी। पिताजी, मैं बस पढ़ना चाहती हूँ, मैंने कोई गलत बात नहीं कही, काव्या ने कांपती आवाज में कहा। पढ़ाई की जरूरत नहीं है, तुम्हें अगले महीने तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। ठाकुर वीर प्रताप की भारी आवाज ने जैसे सब कुछ खत्म कर दिया। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। किससे शादी पिताजी? उसने डरते हुए पूछा। रणविजय से। वे हमारे बराबर खानदान का है और यही आखिरी फैसला है। ये सुनकर काव्या के अंदर कुछ टूट गया। उसी रात उसने अपनी डायरी खोली, जिसमें उसने अपने सारे सपने लिखे थे, और पहली बार उसे लगा कि ये सपने शायद कभी पूरे नहीं होंगे। अगले दिन वे छत पर बैठी थी, तभी उसका फोन बजा। ये नंबर शहर के उस कोचिंग सेंटर का था जहां उसने कुछ महीने पहले फॉर्म भरा था। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से आदित्य की आवाज आई। उसने बताया कि उसका एडमिशन हो सकता है, बस उसे शहर आना होगा। काव्या के दिल में एक उम्मीद जगी। धीरे धीरे आदित्य और काव्या की बात होने लगी। आदित्य एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी सोच खुली थी। वह काव्या को हमेशा हिम्मत देता कि वे अपने सपनों के लिए लड़े। कुछ महीनों में दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। काव्या को पहली बार लगा कि कोई उसे समझाता है, लेकिन उधर ठाकुर वीर प्रताप शादी की तैयारियां तेज कर चुके थे। काव्या हर दिन अंदर ही अंदर टूट रही थी। एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी माँ से कहा कि वे ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन माँ ने साफ कह दिया कि यहाँ बेटियों की नहीं, बाप के फैसले चलते हैं। अब काव्या के पास सिर्फ एक रास्ता बचा था। उसने आदित्य को सब बता दिया। आदित्य ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से दूर जाकर नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर काव्या डर गई, लेकिन उसे अपने सपनों की भी याद आई। शादी से एक रात पहले पूरे घर में जश्न का माहौल था, लेकिन काव्या के दिल में तूफान चल रहा था। आधी रात को उसने अपना छोटा सा बैग उठाया और चुपचाप पीछे वाले दरवाजे से निकल गई। बाहर आदित्य बाइक लेकर इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे बैठी, दोनों ने बिना पीछे देखे वहां से निकलना शुरू कर दिया। लेकिन किस्मत इतनी आसान नहीं थी। कुछ ही दूर गए थे कि पीछे से घोड़ों की आवाज और लोगों की चीख सुनाई दी। ठाकुर के आदमी उनका पीछा कर रहे थे। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आदित्य ने बाइक तेज कर दी। सड़क सुनसान थी और रात गहरी होती जा रही थी। अचानक सामने पुलिस की बैरिकेडिंग आ गई। आदित्य ने बाइक रोक दी। पीछे से ठाकुर वीर प्रताप खुद पहुंच गए। उनकी आंखों में गुस्सा और अपमान साफ दिख रहा था। काव्या नीचे उतर गई। कुछ पल के लिए सब खामोश हो गए। फिर काव्या ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं कोई चीज नहीं हूँ पिताजी, मैं इंसान हूँ और मुझे अपने फैसले खुद लेने का हक है। ये सुनकर सब सन्न रह गए। ठाकुर वीर प्रताप कुछ बोल नहीं पाए। उस रात पहली बार उनकी बेटी उनके सामने खड़ी थी, डरकर नहीं बल्कि अपने हक के लिए लड़ते हुए। अब फैसला उनके हाथ में था कि वे
अपनी बेटी को खो देंगे या उसे अपनाकर उसकी खुशी स्वीकार करेंगे। कुछ पल के लिए वहां ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय खुद रुक गया हो। ठाकुर वीर प्रताप की आंखें काव्या पर टिकी थी और काव्या पहली बार बिना झुके उनके सामने खड़ी थी। आदित्य भी चुप था, लेकिन उसका हाथ अभी काव्या के हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए था। आखिरकार ठाकुर वीर प्रताप आगे बढ़े। सबको लगा अब तूफान आएगा, लेकिन उनकी आवाज उतनी तेज नहीं थी जितनी सबको उम्मीद थी। तुमने आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी काव्या, उन्होंने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा। काव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने नजर नहीं झुकाई। इज्जत इंसान की खुशियों से बड़ी नहीं होती पिताजी, उसने कांपती आवाज में कहा। ये सुनते ही ठाकुर के साथ खड़े लोग भड़क गए। ठाकुर साहब, आदेश दीजिए, अभी के अभी इसे घर ले चलते हैं और इस लड़के को सबक सिखाते हैं। लेकिन ठाकुर वीर प्रताप ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया। उनकी नजरें अब आदित्य पर गई। तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने पूछा। आदित्य ने बिना डरे जवाब दिया। आदित्य, मैं काव्या से प्यार करता हूँ और उसे खुश रख सकता हूँ। ठाकुर कुछ पल तक उसे देखते रहे, जैसे उसकी सच्चाई को परख रहे हो। फिर अचानक उन्होंने काव्या की तरफ देखा। अगर आज मैं तुम्हें जाने दूं तो तुम कभी वापस नहीं आओगी? उन्होंने पूछा। काव्या के दिल में जैसे किसी ने चाकू चला दिया। उसने अपने पिता को देखा और धीरे से बोली, अगर आपने मुझे समझ लिया तो मैं हमेशा आपकी रहूंगी, लेकिन आपने मुझे रोका तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। ये सुनकर ठाकुर वीर प्रताप का चेहरा बदल गया। उनके अंदर का पिता और समाज का डर दोनों लड़ रहे थे। कुछ सेकंड बाद उन्होंने गहरी सांस ली और पीछे हट गए। जाओ, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। सब लोग हैरान रह गए। रुक्मणी देवी की आंखों में आंसू बहने लगे। काव्या को यकीन ही नहीं हुआ। सच में पिताजी, उसने रोते हुए कहा। ठाकुर जी ने नजरें फेर ली और बोले, मेरी एक शर्त है, कभी ऐसा काम मत करना जिससे मुझे सिर झुकाना पड़े। काव्या दौड़कर उनके गले लग गई। उस रात पहली बार ठाकुर वीर प्रताप ने अपनी बेटी को गले लगाया था, बिना किसी डर के, बिना किसी गुस्से के। आदित्य और काव्या वहां से शहर के लिए निकल गए। नई जिंदगी आसान नहीं थी। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। छोटे से कमरे में रहना, पैसे की कमी और समाज के ताने, सब कुछ झेलना पड़ा, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। काव्या ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। आदित्य ने भी मेहनत करके अपना काम शुरू किया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। कई साल बाद जब काव्या अपने पिता के घर वापस लौटी तो हवेली वही थी, लेकिन माहौल बदल चुका था। ठाकुर वीर प्रताप अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी को देख मुस्कुराने की कोशिश की। काव्या उनके पास गई और उनके पैर छुए। ठाकुर ने उसे उठाकर गले लगा लिया। उस दिन सिर्फ एक बेटी ही नहीं जीती थी, बल्कि एक पिता भी जीत गया था, जिसने अपने अहंकार से ऊपर उठकर अपनी बेटी की खुशी को चुना था।